अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जो नज़र आ रही है ये हमारे पास है वर्टिब्रास। ठीक है, और इसके बाद ये सैक्रल वर्टिब्रास हो गए, ये कॉक्सीजियस हो गया। अच्छा, ये जो सेंटर में है ये हमारे पास इंटरवर्टिब्रल डिस्क हो गई। उसके बाद ये जो हमारे पास एक कैविटी सी है इसको हम कहते हैं सेंट्रल कैनाल, जिसमें हमारे पास होता है जिसमें हमारे पास कॉर्डा इक्वेना प्रेजेंट होता है। उसके बाद अगर हम देखें इसके इंटीरियरली तो ये हमारे पास प्रेजेंट है रेक्टम। ठीक है, उसके बाद ये है एनल कैनाल, ये है एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर्स और ये है इसकी ओपनिंग, एक्सटर्नल ओपनिंग। अगर इसके हम इंटीरियरली देखें तो हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है। ये सारा स्ट्रक्चर जो है ये है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, अब इसका साइज़ जो है अगर हम इसको कंपेयर करें फीमेल ब्लैडर से तो इसका साइज़ जो है वो बड़ा होता है और इसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। अच्छा, अब अगर हम यूरिनरी ब्लैडर के नीचे देखें, बिलो द यूरिनरी ब्लैडर हमारे पास प्रोस्टेटिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और ये ऑस्पी वगैरह में पूछा जाता है इस पर चेक लगा के। उसके बाद अब जो ब्लैडर से जो पार्ट यूरिथ्रा का बाहर आएगा वो ऑब्वियसली प्रोस्टेट में से गुजर के जाएगा, तो उस पार्ट को हम कहेंगे प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ये है यूरोजेनिटल डायाफ्राम। अब जो यूरिथ्रा का जो पार्ट इधर से गुजरेगा उसको हम कहेंगे मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा। ठीक है, उसके बाद आगे ये हमारे पास जो मसल्स हैं ये हैं कॉर्पस स्पोंजियोसम मसल्स, ये वाले। तो यहाँ पे जो पार्ट यूरिथ्रा का इसमें से गुजर रहा है ये स्पोंजी पार्ट है या इसको पिनाइल पार्ट भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें एक और जो है मसल नज़र आ रहा है। ठीक है, ये इरेक्शन में इसका काम जो होता है उस वक्त नज़र आता है, इसको हम कहते हैं कॉर्पस कैवर्नोसम। ठीक है, उसके बाद इसका जो ये लास्ट पार्ट है इसको हम कहते हैं ग्लैंड्स ऑफ पेनिस। ये हमें जो है स्क्रोटम नज़र आ रहा है। स्क्रोटम में हमारे पास टेस्टीज़ प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब ये टेस्टीज़ जो हैं ये हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर्स हमें नज़र आ रहे हैं ये हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, और उसके बाद ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये हमारे पास एपिडिडाइमस है। ये एपिडिडाइमस का हेड है, ये एपिडिडाइमस की बॉडी है और ये एपिडिडाइमस की टेल है। एपिडिडाइमस की जो टेल है वो कंटिन्यू होगी आगे एक ट्यूब के थ्रू जिसको हम कहते हैं वॉस डिफरेंस। ठीक है, अब ये जो वॉस डिफरेंस है ये आगे जाकर इधर डायलेट हो जाएगी और एम्प्यूला बना देगी और ये हमारे पास सेमिनल वेजाइकल प्रेजेंट है जो हमारे पास वॉस डिफरेंस एम्प्यूला बना देगी वो, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इनकी डक्ट्स मिलकर एक कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट बना देंगे जो कि यूरिथ्रा के प्रोस्टेटिक पार्ट में जाकर ओपन होगा और ड्यूरिंग इजैकुलेशन ये पाथवे प्रोवाइड करेगा स्पर्म्स को। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ये जो आपको नज़र आ रहा है ये पेरिटोनियम का फोल्ड है जिसको हम कहते हैं रेक्टोवेजाइकल पाउच। ये एक पाउच बना देता है जिसको हम रेक्टोवेजाइकल पाउच कहते हैं। अच्छा, तो अब ये जो हमारे पास प्रोस्टेट है अगर हम इसको देखें तो ये प्रोस्टेट के सुपीरियरली हमारे पास नेक ऑफ द ब्लैडर प्रेजेंट है और इसके अगर हम इन्फीरियरली देखें तो हमारे पास यूरोजेनिटल डायफ्राम प्रेजेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।